तो योद्धाओं, ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो हमको अपने लक्ष्य के प्रति रोक के रखती है डिस्ट्रैक्शन से। सपोज़ आपको मैंने बोला कि ये टारगेट आपको पढ़ना है, आपको मैंने बोला हिंदी खोलो, वर्ण व्यवस्था और जो वर्णमाला वाला चैप्टर है वो वाला पढ़ो। तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि सारी चीज़ें किनारे और ये चीज़ें पहले, ये आपके कार्य के प्रति ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को प्रदर्शित करता है। तो आपके लिए आपका टारगेट, आपके लक्ष्य और आपका जो पीएससी का पोस्ट है, ये सबसे सर्वोपरि है। इसके अलावा रास्ते में इसके बाधा में जो भी आता है वो सब सेकेंडरी है और सब कुछ एलिमिनेट करना है, ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। अधिकतर लोगों की यही समस्या है कि वो अपने सीट में ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं। कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स आता है कि चल बे चाय पी के आते हैं, चल बे घूम फिर के आते हैं, चल यार थोड़ा माहौल लेके आते हैं, ये बस वहीं चले जाते हैं और अपने लक्ष्य को भूल के अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंसान स्टैटिक पोर्शन को, स्टैटिक मतलब समझ जाना क्या होता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, विशुद्ध रूप से रटने वाला टॉपिक को स्टैटिक सब्जेक्ट में बोलता हूँ, वो प्रीलिम से पहले अगर आपको याद नहीं है तो अगले बार भी रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। बहुत बोल रहा हूँ, हिंदी आप कर रहे हो, हिंदी एकदम रटा होना चाहिए। इंग्लिश जितना हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा शेड्यूल मैं बताऊँ तो 15 नवंबर के बाद हमारा हिंदी ख़त्म हो चुका होगा। 15 नवंबर से पहले हिंदी कंप्लीट हो गया होगा। इंग्लिश भी लगभग जितना करना होगा वो भी हम लोग कर चुके होंगे। उसके बाद हम लोग सीजी लैंग्वेज कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी में जो आप कर रहे हो और सीजी लैंग्वेज जो हम लोग करेंगे और मैथ्स हम लोग पर वीक कर रहे हैं, ये हमारा सीसेट का टॉपिक है। तो अलग से आपको सीसेट पढ़ने के लिए 15 प्रीलिम्स के लिए उतना फोकस नहीं करना पड़ेगा अगर आप अभी टारगेट को कंप्लीट कर रहे हो। तो वर्ण व्यवस्था जब मैंने आपको टॉपिक दिया है आज के लिए, तो आप जैसे वर्ण क्या होता है, लिपि क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, स्वर कितने क्या क्या हैं, अयोग वा क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, द्विगुण व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, ये सारी चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए। जैसे मैं स्पर्श व्यंजन को याद करना है तो कैसे याद करूँगा, कचट तप, कचट तप, तो सीक्वेंस याद हो गया। क पहले, क वर्ग पहले, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, कचट तप, फिर क ख ग घ घ च छ ज ज न। इस तरीके से आपको वो 25 याद करने हैं। और सारे वर्णमाला में जितने भी 52 वर्ड हैं, वर्ण हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। स्वर क्या होता है, स्वर की उत्पत्ति के वर्गीकरण क्या है, अयोग वा क्या है, व्यंजन क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, घोष अघोष, अल्प प्राण महाप्राण, ये सारी चीज़ें और ये वर्ण का उच्चारण का स्थल, ये आपके सारे प्रीलिम्स में भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो, रट रहे हो, मतलब ये भी है कि आप इसको प्रीलिम्स में भी कर रहे हो। जैसे आप कंठ, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कंठ वर्णों के उच्चारण से आप याद कर रहे हो तो कंठ वाला क्या है, तो कंठ वाला याद कर लो, अकह विसर्ग, अकह विसर्ग। तो देख लेना कंठ से क्या क्या बोला जाता है, अ आ क ह विसर्ग, अकह विसर्ग। तालु से क्या याद कर लो रहा होता, इच यस, इच यस, ये शब्द याद कर लिए तो आपको तालु याद हो जाता है। रिट रस, रिट रस, तो आपका मूर्धा कंप्लीट हो जाता है। तो आप देखो, समझना थोड़ा सा कि आपका गले में कुछ स्थान है, सबसे पहले हमारा कंठ आता है। कंठ के बाद आप देखो कि आपका एक मुलायम सा एक त्वचा है, आपके मुख के ऊपर वाले सेक्शन में मुलायम वाला त्वचा है। उसके बाद एक फ्लैट है, एकदम मैदान की तरह है। उसके बाद कुछ खुरदुरा मधुमक्खी की छत्ते की तरह एकदम हार्ड सरफेस है। और उसके बाद है दांत, और उसके बाद है होंठ, और सबके बीच में है हमारा जीभ। तो सीक्वेंस आपको अपने बॉडी का पता होना चाहिए। मुंह का सबसे पहले हमारे अंदर कंठ है, उसके बाद एक कोमल सी त्वचा है जिसको बोलते हैं कोमल तालु, मतलब तालु। उसके बाद एक फ्लैट मैदान की तरह संरचना है जिसको बोलते हैं मूर्धा, मतलब उसको ये समझो मरा हुआ जगह है, वो एकदम प्लेन सपाट एरिया है, मरा हुआ क्षेत्र है, तो वो मूर्धा कहला गया। तो ये एकदम सपाट मूर्धा। उसके बाद दांत से पहले मूर्धा के बाद एक मधुमक्खी के छत्ते टाइप का हार्ड सरफेस एरिया हमारे मुख के अंदर में है, तो वो होता है
कठोर तालु, तालु के बाद हमारा दांत आता है, दांत के बाद हमारा होंठ, होंठ आता है, और होंठ के और ये बीच में हमारा क्या आता है, जीभ आता है। तो आप सीक्वेंस देखना, जब आप याद करने जाओगे तो आप ये देखो, क कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। उसके बाद जो भी सीक्वेंस है पांचों का, वो आपको वहीं से मिलेगा। कब कंठ से बोला जाएगा, च वर्ग आपका वहाँ से बोला जाएगा तालु से। उसके बाद आपका मूर्धा है, मूर्धा से आपका बोला जाएगा ट वर्ग, और कोमल तालु से बोला जाएगा ये, और उसके बाद से होंठ, दांत। ये सारे सीक्वेंस आते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस स्पर्श व्यंजन में जब आप पढ़ने जाओगे तब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो ये आपको करना है। मैथ्स का जो टॉपिक मिला है वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं टेस्ट कभी भी लूँगा तो आप प्रिपेयर रहेंगे उसके भी टेस्ट देने के लिए। और जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है आज का, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वो आप पढ़ेंगे। प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में एक बार एक क्वेश्चन प्रोमिनेंट पूछा जाता है कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी किस लिए प्रसिद्ध है या किस क्षेत्र के लिए बनाई गई थी, तो वो भी आपको करना है। तो उसी प्रकार से सहकारिया समिति किस लिए बनाया गया था, पुंछी समिति किस लिए बनाया गया था, ये भी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर स्टेट रिलेशन को मैनेज करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए सरकारिया समिति और पुंछी समिति बनाया गया था। तो ये भी आपका प्रीलिम्स फैक्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आपका पवेड वाला जो टॉपिक है, पेज नंबर 20, मेरे नोट्स खोलना, पेज नंबर 20 तक जाना। जितने टॉपिक आपके पेज नंबर 20 तक लिखा होगा वो सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। तो टोटल 40 आसपास पेजेस के नोट्स हैं, तो 20 पेज तक आप जब पढ़ोगे तो आपको 50% पवेड कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। तो ये आपका टारगेट रहेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी टारगेट है आज के आज करोगे, और जिस दिन करोगे उस दिन ये ध्यान रखना कि वो आपको कंठस्थ हो जाए। इतने बार पढ़ो, इतने बार पढ़ो, पूरे टाइम को उसने मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। और अगर आप प्रयास करते हो तो ये आपका पूरा टारगेट, सुबह से बैठोगे तो 2-3 बजे तक अच्छे से हो जाता है। उसके बाद फिर एक रिवीजन का एक शेड्यूल स्लॉट रख लो, फिर एक स्लॉट रिवीजन का रख लो। जैसे भी करो, याद करो, कंठस्थ करो, रटो, जैसे भी करना है करो, लेकिन करो ज़रूर। और जो करंट अफेयर के टॉपिक हैं उसमें आप स्पोर्ट्स सेक्शन का आज कुछ सेक्शन आया हुआ है, तो आप जैसे पीएम ई ड्राइव जो हमारा ई व्हीकल्स के लिए जैसे पहले फेम स्कीम चलाया गया था, वैसे अब पीएम ई ड्राइव को चलाया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पेपर नंबर 7 पार्ट 2 स्पोर्ट्स सेक्शन में 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से है, आप लिखेंगे। पहला आप लिखोगे क्या, खो खो खेल, खो खो खेल में उसके मैदान के डायमेंशन, कितने खिलाड़ी होते हैं, उसके बारे में एक परिचय आपको देना है। तो खो खो खेल के बारे में एक टिप्पणी लिखें। तो 4 या 8 नंबर में जितने आपके पास क्रेजी जी के ट्रिक के करंट अफेयर में आपको मिला होगा वो कंटेंट आप इसके आंसर में लिखेंगे। ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना दिया है उतनी समझ को लिख लेना। एक जगह आपका कंटेंट स्पोर्ट्स सेक्शन के लिए मिल जाएगा। सेकंड टॉपिक होगा आपका सैफ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, SAFF के बारे में लिखिए और वर्तमान वर्ष में इसके विजेता टीम के नाम लिखिए। तो ये चीज़ें भी आपको करनी। तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेगा, अच्छे से पढ़िए। बाकी मैं बताता हूँ बाकी क्या शेड्यूल रहेगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलेंगे नए टारगेट के साथ। थैंक यू।